हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं आपके लिए क्या है। ठीक है, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जीज को पिक कर सकूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। सो आपकी करंट एनर्जी, ओके, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपनी पर्सनालिटी पे तो काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं, मे बी मेडिटेशन, पर्सनालिटी पे, यानी कि जिम, योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, समथिंग यू आर डूइंग ऑन योर ओन। सैलून वगैरह जा रहे हो, मे बी हो सकता है कि बाल वाल कटवाए हैं, अभी रिसेंट में बाल बनवाए हैं, या मे बी या फेशियल और समथिंग, बिकॉज सैलून की एनर्जी भी है, लग्जरी शॉपिंग की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त लेकिन माइंड डिस्टर्ब है, माइंड थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस है। माइंड इमोशनल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि इस वक्त ना मेंटली थोड़ा सा एंजाइटी या रेस्टलेसनेस फील हो रही है, और स्पेशली ये लेट नाइट में फील होती है। लेट नाइट पे आपको बहुत डिस्टर्बिंग फीलिंग आती है कि जहाँ पे आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन रहे हो। बहुत से लोग ना जैसे आपकी ऊर्जाओं से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक होता नहीं, इसके साथ बात करके अच्छा लगता है, इसके साथ बैठ के अच्छा लगता है, काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पिरिट, एक अट्रैक्टिव एनर्जी आपके अंदर डेफिनेटली है, जिससे बहुत से लोग आपको एज ए इंस्पिरेशन, एज ए ब्यूटी आइकॉन, लाइक एज ए, एक होता नहीं कि अरे यार दिस पर्सन, क्या बात है यार इसकी, तो एप्रिशिएशन, आपसे आकर्षित होने की एनर्जी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। यू आर फोकसिंग, आप अपनी अपनी जो है ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप ये जो है आपकी स्टडी की ग्रोथ हो सकती है या फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, जिस पे आप काम कर रहे हो। आप अपने आप को बेहतर बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। गार्ड्स भी आप किए हुए हैं, कुछ चीज़ों को लेकर एक बाउंड्री तय कर रहे हो कि इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है। मे बी कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, कभी-कभी ओवर शेयर कर लेते हो। तो उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो कि अब से मुझे इस इंसान से ज़्यादा बात नहीं करनी है, या इस इंसान को उतना नहीं बोलना है, उतना कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पर फ्लावरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। येस, यू आर वर्किंग अ लॉट ऑन योरसेल्फ। आपकी खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कहीं न कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, अब लेट्स सी आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना एक चीज़ जो मुझे स्ट्रांगली मिली है, आपके पार्टनर गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा काम को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। और आपसे उनको कोई ना कोई एक होता है ना कि मोटिवेशन मिलना, पुश मिलना, शायद आपकी बातों में वो स्पार्क है, या आप उनकी फाइनेंशियल कोई हेल्प कर रहे हो, या आप हमेशा उनको आगे बढ़ने वाले कोई ना कोई एडवाइसेस देते हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, फैमिली में ऐसा बैठना चाहिए, वैसा बैठना चाहिए। तो आपकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत होती है, या तो आप लकी बहुत हो उनके लिए। हो सकता है आप उनके लिए लक लेकर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हो आप उनके लिए। बट एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है, वर्क ओरिएंटेड है, काम के आगे किसी के बारे में नहीं सोचते। आपको सबोटाज किया हुआ है, डेफिनिटली मुझे दिख रहा है। इट्स बीन सो लॉन्ग, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल किया हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है, नहीं दिखाते अपने मन की भावनाएँ, एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कोल्ड हो गए हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा कोल्ड। बट येस, आप उनकी ग्रोथ का कारण डेफिनिटली हो। आपकी वजह से उनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है, काफ़ी ज़्यादा। फाइनेंशियल ग्रोथ या एक अपलिफ्ट एनर्जी ज़रूर दिख रही है, बट आप ही को सबोटाज किया हुआ है। सबोटाज यानी कि आपसे ही बातचीत बंद कर रखी है इन्होंने, और कहीं न कहीं खुद ही से इन्होंने किया, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने जो है कोल्ड बिहेवियर अपनाया है। फिलहाल खुद को काफ़ी कंट्रोल करते हैं ये, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं आपसे ना बात करने के लिए, क्योंकि इनकी इच्छा बहुत होती है। लेकिन इस इच्छा को ये कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी चाहिए, मुझे इस इंसान से डिस्टेंस रखनी चाहिए। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन इन्वॉल्व्ड है वो बहुत प्योर और बहुत स्पिरिचुअल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली ये आपके साथ इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनकी फादर का कुछ इशू है। ठीक है, ये अपने फादर को क्या जवाब देंगे, या फैमिली में इनके फादर नहीं मानेंगे, या इनका और आपका कास्ट या कल्चर डिफरेंट है जिसकी वजह से इश्यूज है। तो इन्हें लगता है कि यार मैं चाहूँ भी तो नहीं आ सकता इस कनेक्शन में, आ सकती हूँ या नहीं इन्वॉल्व हो सकता। तो वो वाली एनर्जी है कि जिसमें उनको लग रहा है कि यार मेरी इच्छा के हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है मेरी फैमिली में ये चीज़ें अप्रूव नहीं होंगी, या जो है मेरे फादर कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे कितना सुनाएँगे। कोई ओल्ड पर्सन है यहाँ पर, ठीक है? कोई ओल्ड बुज़ुर्ग इंसान जो इन्हें पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो अप्रूव नहीं करेंगे इस चीज़ को, जो मानेंगे नहीं इस बात को। यहाँ पर क्लियरली उसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं। हो सकता है इनको कोई धमका भी रहा, हो सकता है इनको कोई बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ब्लैकमेल भी करता है कि मैं तुम्हारे फादर को बता दूँगा या बता दूँगी। भाई तुम्हारा ये जो हरकतें हैं सुधार दो, मैं तुम्हारे पापा को बता दूँगी या पापा को बता दूँगा। तो ऐसे भी चांसेस है कि वो इन्हें ब्लैकमेल करता है।
ठीक है, कोई इनको बात-बात पे डराता है, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मूड स्विंग्स उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका बहुत मन करते हुए भी आपसे बात नहीं करते। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कभी-कभी इनको बहुत इमोशनली ट्रॉमा फील होता है, अकेलापन फील होता है। कभी-कभी इन्हें लगता है कि एक होता है ना कि चाहकर भी ये अपने जीवन में जैसे अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस को फील कर रहे हैं और कभी-कभी एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। कभी-कभी बिल्कुल इनके इनके ऊपर ऐसा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई इश्यू हुआ ही नहीं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मूड स्विंग्स बहुत दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा भी दिखाई दे रहे हैं, काइंड ऑफ सेपरेशन हो सकता है, घर में किसी तरीके की कलेश, लड़ाई, झगड़े, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो ये आपको खुलकर बताते नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा बैटल्स लड़नी पड़ रही है। बहुत से लोग हैं जो इनको एक पुश दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा एक सिंपल सी चीज़, एक ब्लैकमेलिंग वाली एनर्जी, कोई ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल मतलब ऐसा नहीं कि 4 पैसे दे दो, मैं अपना मुँह बंद कर लूँगी, नहीं। काइंड ऑफ होता है ना कि कोई भाई-बहन ही बोल देता है, यार तेरे पापा को मैं बता दूँगा तेरी हरकतें। या जैसे घर में ही कोई जैसे स्पाउस रहे, हस्बैंड या वाइफ, मैं तुम्हारे पापा को बता दूँगा कि अब ये तुमने तुम्हारी हरकतें हैं, तो तुम्हें वही सीधा करेंगे। तो कुछ इस तरीके की है जहाँ पर उनके अंदर डर है, या हो सकता है वो इंसान बोल भी नहीं रहे पर इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जाके ज़रूर बोलेगा। वे अपने फादर की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि आपसे डिस्टेंस लेकर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं कि इनको पता है कि बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत इश्यूज़ आ जाएँगे। और इनको एक बहुत ज़्यादा ना एक कलेश वाली एनर्जी फ़ील करनी पड़ती है। रोज़ इनके घर में या इनकी लाइफ़ में कोई बैटल्स हैं जो इनको फ़ेस करनी पड़ रही है, जो ईज़ी नहीं है। इनको हर दिन कुछ ना कुछ ट्रॉमा, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। ये आपको ये सब चीज़ें बताना पसंद नहीं करते। ये काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में है, प्रोटेक्टिव एनर्जी में। इन्हें लगता है कि इन्हें इस वक़्त स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, इन्हें अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वक़्त इनको आपके पास नहीं आने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इन्हें लगता है कि अगर ये फ्लो में आकर इमोशनल होकर इन्होंने ऐसे कोई डिसीज़न ले लिया, जिसमें आपकी तरफ इन्होंने स्टेप उठाया, तो इनको रिग्रेट हो जाएगा और ये कहीं न कहीं ना सेफ चलना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे कि अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया या लेट्स से आपसे बात किया, तो आप कल इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। ये जो पापा वाली धमकियाँ हैं, वो कल आप ही ना दे दो इनको। कल इनको आप ही ना डरा दो कि देखो बेटा, या आप ही कोई ऐसी हरकत ना कर दो कि कल इनके घर में आप ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। डिफेंसिव है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, कि भाई तुम दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा। वो वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर के फाइनेंशियल फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा फॉल फेस कर रहे हैं। लॉस है या डेब्ट्स है बहुत सारे। पैसों की बहुत ज़्यादा लॉस या तंगी या डेब्ट्स है, ये इनका कर्मा है, ठीक है? ये सैटर्न है यहाँ पर इश्यूज़ में। तो यहाँ पर सैटर्न इनको इनका कर्मा दे रहा है। फाइनेंशियल लॉस बिकॉज़ एम्बिशियस है, मैंने सबसे पहले कहा ना रीडिंग में, ये इंसान बहुत एम्बिशियस है। इस इंसान के लिए एम्बिशन, काम, फाइनेंस सब इम्पोर्टेंट है। आपकी वजह से इनको ग्रोथ मिली, बट अभी फाइनेंशियल फॉल है। क्यों? क्योंकि कर्मा मिल रहा है। आप कहीं न कहीं आपका दिल दुखाया है, आपको चोट पहुँचाई है, तो कर्मा कैसे मिलेगा? आपको ये लगेगा कि ये बहुत छोटी-सी बात है, नहीं। एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो देखना होता है। देखो अब आपके लिए जितना लव इम्पोर्टेंट है, अगर भगवान ने आपसे लव छीन लिया, तो आपको हर्ट हुआ ना, ठीक है? वो कर्मों का बैलेंस होता है। सिमिलरली इस इंसान के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा, एम्बिशन, करियर, तो इस इंसान से वो छीन लिया, तो इसे वो सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचा रहा है। तो इनको भी इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इन्हें भी अपना फॉल, डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब कर्जा, लोन्स, बहुत ज़्यादा कहीं से ले लिया, चुका नहीं पाना, या यहाँ से पैसा अटक जाना, वहाँ पैसा अटक जाना, पैसे की बहुत ज़्यादा नुकसान, फ्लो आने की जगह इनकमिंग के ज़्यादा ज़्यादा आउटगोइंग हो जाना, तो वो दिक्कत दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ़ में अपने करियर को स्टेबल करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप के लाइफ़ को ना बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ना जैसे सब ठीक करने की कोशिश है, सब बैलेंस करने की कोशिश है। पर यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसा है कि ऐसा दिख रहा है कि इस सब चक्करों में ना आप कहीं न कहीं पिस गए हो। इनका होश आपकी तरफ ज़्यादा नहीं है, ध्यान आपकी तरफ। इससे अपने आपको कितना पेन हो रहा है ना, इनका ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा है। आप कितना अकेलेपन से गुज़र रहे हो इस सब चक्करों में ना, इनको वो फ़ोकस नहीं जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, पैसे बढ़ाने हैं, तरक्की करनी है, यार बहुत लॉस हो गया है, करियर जो इम्बैलेंस हुआ है उसे ठीक करना है, पैसे वापस लाने हैं, उन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा है इनका, ठीक है? इस वक़्त इनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा नहीं है कि वो सीक्रेटली जैसे आपको लेकर इतना याद करे, लव इमोशन फ़ील करे, नहीं। ये इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में अपना काम देख रहे हैं या देख रही हैं, इनकी लाइफ़ में कुछ रुका नहीं है, ठीक है? दैट डज़न्ट मीन कि लवी-डवी नहीं है, रोमांटिक एनर्जी भी रहती है, लेकिन इस वक़्त इनके लिए आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, इस वक़्त इनके लिए इनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो वृषभ राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के हैं, कुंभ राशि, सिंह राशि और यहाँ पर वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन दिनों उनकी लाइफ़ रुकी तो नहीं है, ठीक है? लाइफ़ नहीं रुकी है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, ट्रैवल कर रहे हैं,
म्यूज़िक एन्जॉय कर रहे हैं, हो सकता है विदेश ट्रैवलिंग की है इन्होंने अभी रिसेंटली विदेश में ट्रैवल किया है। आईफिल टावर वगैरह कहाँ है एग्जैक्टली, ठीक है, ये स्टैच्यू कहाँ है, ये सब चीज़ें पता करो, पर मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ कहीं गए हैं, म्यूज़िक एन्जॉय कर रहे हैं, मे बी म्यूज़िक वगैरह सुनने लगे हैं। तो इनकी लाइफ में कुछ रुका नहीं है। आप कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हो कि अरे इनकी लाइफ में इनका फाइनेंशियल फॉल हो रहा है। नहीं, फाइनेंशियल फॉल तो हो रहा है बट इतना है कि वो पैसे जो इनके पास है वो इनको घूमने-फिरने में खर्च करने हैं। आपके पार्टनर का आपने शायद डीपी या स्टेटस देखा हो, शायद कहीं वाया-वाया से आपको पता चला हो, मे बी थर्ड पार्टी या किसी और पर्सन से या मे बी फ्रेंड्स वगैरह से पता चला हो, तो आइडिया लग रहा होगा कि ये इंसान घूम फिर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ नहीं रुकी। तो आप उससे ही आइडिया लगा लो कि ये इंसान कितना आपसे कनेक्टिविटी रखते हैं। लेकिन समय का पहिया है, बदलेगा। आपके लिए सडनली व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी है जो सडनली चक्रा को चेंज करेगा और इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। जो कर्मा है वो बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा, आपको आइडिया भी नहीं है कि इनके साथ क्या होगा। बट इस वक़्त के लिए द जेन्युइन थिंग इज़ कि सीक्रेटली ये आपको याद ज़्यादा नहीं कर रहे, स्टॉक ज़्यादा नहीं कर रहे, इस वक़्त अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फेस पे यहाँ पर मास्क की एनर्जी रिप्रेज़ेंट हुई है पास्ट की, जिसका मतलब ये है कि जो आपने इनको देखा था पास्ट में, वो एक मास्क था, ठीक है? वो सिर्फ़ आपका दिल जीतने के लिए, आपको हासिल करने के लिए अच्छी-अच्छी बातें कर दी गई, आपको अपनी तरफ खींच लिया गया। लेकिन अब कहीं न कहीं उन्होंने वो मास्क उतार के अपनी लाइफ़ को बदलने की कोशिश की है। अब आप उसमें शामिल नहीं, ठीक है? ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, घूमना-फिरना दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप बहुत पेन में हो, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इस वक़्त इनके लिए सबसे ज़्यादा अपने करियर को अचीव करना, अपने करियर को और आगे ले जाने के बारे में थॉट है। यहाँ पर देख लेते हैं आउटकम। आउटकम ये है कि देखो ये इंसान आ भी जाए ना तब भी आपको थोड़ा डिस्टेंस ले लेना चाहिए इस इंसान से। बिकॉज़ इस इंसान को ना आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं पता। ये इंसान आपकी वर्थ नहीं समझते। इस इंसान को आइडिया नहीं है कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मतलब आइडिया सिर्फ़ क्या करने या क्या नहीं करने की भी नहीं होती है। आइडिया वो भी होता है कि ये इस इंसान से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत इस एक होता है ना कि इस इंसान के बिना नहीं रहना, मैं इसके लिए फ़ाइट करूँगा या फ़ाइट करूँगी। मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है? मतलब मुझे अप्रोच किया था किसी क्लाइंट ने, मैं नाम तो नहीं या डिटेल्स नहीं दूँगी आपको। सिंपल सी एक चीज़ थी, मैंने उनको समझाई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पार्टनर के घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वज़ह से वो मुझे फ़ोन नहीं कर पाते हैं और इट्स बीन 1.5 लाइक 1 एंड अ हाफ ईयर हो गया है कि उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया। मैं इतनी पेन में हूँ, मैंने उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत करी है, ये है, वो है। बहुत उनकी हालत ख़राब थी, मेंटल एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे थे वो। तो उनसे मैंने सिर्फ़ एक बात शेयर की थी और बहुत लॉजिकल बात कही थी, जो आप लोग सबको सोचनी चाहिए। आप लोग कभी सोचते नहीं हो ना दिमाग से, उस लेवल पे सोचो। क्योंकि आप लोग प्यार में ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हो, तो आप दिमाग नहीं लगा पाते हो कि आपके साथ गलत कहाँ हो रहा है। मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया, पूरे 1.5 साल में आपके पार्टनर अगर आपसे सच में इतना प्यार करते थे, क्या वो घर से बाहर नहीं निकले होंगे? आप सिंपल सी एक बात मुझसे पूछो, बताओ कि किसी भी तरीके से उन्होंने घर से बाहर निकले होंगे? किसी और फ़ोन को लेकर, समझो ऑफ़िस गए, ऑफ़िस में किसी और फ़ोन को लेकर आपसे बात करी होती या किसी फ्रेंड को बोला होता कि भाई तू उसको बात कर ले कि भाई कैसा है। उल्टा आपकी फ्रेंड ने अप्रोच किया था कुछ टाइम पहले, उनकी फ्रेंड ने अप्रोच किया। तो उल्टा उनकी फ्रेंड को भी उन्होंने बोला कि मुझे ना अप्रोच मत करना यार, मेरे घर में इश्यूज़ चल रहे हैं। मैंने उल्टा आपकी फ्रेंड ने भी बात किया, तो आपकी फ्रेंड को सुनने के बावजूद उन्होंने इतने टाइम में आपको एक कॉल तक नहीं किया कि यार मुझे तेरी फ्रेंड ने कॉल किया था। मुझे पता चला तेरा अपडेट कि तू ठीक नहीं है। यार तुझे क्या हो गया? तू टेंशन मत ले, मैं घर का मैटर सॉल्व कर देता हूँ एक बार। मैं तुझे कॉन्टैक्ट करूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं हूँ, तू घबराना नहीं, तू मुझे भूलना नहीं। अपना ध्यान रख, तू जितना स्ट्रॉन्ग रहेगी या रहेगा ना उतना मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ़ एक 5 मिनट या 2 मिनट का कॉल जो कहीं से भी अरेंज किया जा सकता है, कहीं से भी करना आसान है। वो एक कॉल नहीं किया जाता आपको। आप अगर घर छोड़कर आए मदर इन लॉ का, आपके तरफ से आपके स्पाउस का एक कॉल कि यार मम्मा अभी नाराज़ है ना, थोड़ा टाइम दे दो, ठीक हो जाएगा, आ जाना फिर। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आपके हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है। एग्ज़ाम्पल्स ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं, मैं समझा रही हूँ। उनको कोई रिग्रेट नहीं है गलत करने का। उन्होंने फ़ोन नहीं किया कि हमने गलत कर दिया, सॉरी यार, जल्दी ठीक करेंगे। आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है ना, जो आपको छोड़कर चला गया, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, उस इंसान ने आपको मुड़कर देखा नहीं और पूछा भी नहीं कि आप ठीक हैं?
आपके बारे में पता चला, आपकी लाइफ में ये इशू हुआ, मुझे कहीं ना कहीं से आइडिया लगा, आप ठीक हो, सिर्फ वो 1 मिनट का कॉल, शायद वो 5 मिनट 2 मिनट का एक कॉल कहीं से भी अरेंज करना नामुमकिन नहीं है। बात सिर्फ प्रायोरिटी की है, सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी की। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप आ जाओ उस जगह पर, ठीक है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर का कोई प्रॉब्लम हुआ है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप मेरी रीडिंग्स देखते हो, है ना, मेरी रीडिंग्स में कई बार मैंने बोला है कि आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत खराब है, उनकी हालत खराब है, स्ट्रेस है, वो ना अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, रो रही हैं या रो रहे हैं। आप लोग सब सच जानते हो, आपने सबने ट्राई किया होगा फ़ोन अपने पार्टनर में, सबने शायद एक मैसेज ड्रॉप किया होगा कि यार मैं भले तेरे साथ नहीं हूँ ना, तू तू चिंता नहीं करना, मैं हूँ, हाँ मैं तेरे साथ हूँ। या शायद आपने कॉल करने की कोशिश की होगी, यार वो परेशान होगा, शायद आपने उनके नाम की दुआएं मांगी होगी कि यार वो जहाँ भी है ना, भगवान उसको तकलीफ मत दे यार, ठीक है यार, उसको पेन हो रहा होगा, है ना। आपने किया होगा या नहीं, दिल पर हाथ रखकर सच में सोचना, किया होगा, राइट। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं, इंसान की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं होती यार। अब यहाँ पर पता है क्या होता है ना, कि ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर को देखा जाए, उन्हें कुछ ना कुछ तो आइडिया लगता होगा, ऐसा तो नहीं उन्हें पता नहीं चलता होगा, लेकिन इतने टाइम में वो आपको एक अप्रोच, एक कॉल, एक मैसेज ड्रॉप नहीं करते। सिंपल सी एक चीज़, चाहे इतनी नाराज़गी, झगड़ा, लड़ाई हो, लेकिन कुछ महीनों के बाद तो हमें लगता है ना यार, बात बिना वजह पकड़ गई, एक कॉल करके बोल देता हूँ, यार छोड़ ना तू भी, ना मैं सॉरी बोलूँगा ना तू बोल, बात खत्म करते हैं। क्योंकि पहले भी तो कई बार लड़ाइयाँ हुई होंगी ना, इश्यूज हुए होंगे, चलो ज़बरदस्ती माँ बाप ने शादी करा दी कहीं, एक फ़ोन तो कर ही सकते हैं ना, यार ठीक है यार, हालात ऐसे नहीं थे, पर हम दोस्त रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर तू शादी कर लेगी कहीं और, तू भी अपनी लाइफ में ग्रो कर, मेरे को चाहिए कि तू ग्रो कर, तू रुकना नहीं, मेरे वजह से तू रुकना नहीं, अपनी ज़िंदगी में तू आगे बढ़ना। सच्चा प्यार उसी को कहते हैं जब कोई व्यक्ति आपको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, कि तू अपनी लाइफ में ना ग्रो करना, सुन, तू मेरे वजह से रुकना नहीं, ये बेवकूफ़ी करना नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मैं भी तेरे साथ हमेशा हूँ, शायद मैं तुझे फिजिकली मिल नहीं रहा हूँ, पर मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन तू अपने जीवन को रोकना नहीं, तू शादी करना, तू एक अच्छा जीवन जीना, तेरा भी परिवार होगा, भगवान ने चाहा ना हम वापस मुलाकात करेंगे, शायद हम फिर से मिलेंगे, बात होगी, लेकिन तू अपने जीवन को खराब होने मत देना मेरी वजह से। इसे एक सच्चा प्यार और सच्चा पार्टनर कहते हैं। चाहे जो भी हुई, मुश्किलें हुई, कोई प्रॉब्लम्स आई घर वालों के वजह से या किसी और रीजन से, वो इंसान इतनी केयर करेगा ना या करेगी कि एक कॉल जरूर आएगा, एक मैसेज आपको जरूर आएगा, और वो इंसान आपसे बोलेगा कि तू चिंता नहीं करना, मैं हूँ, भले मैं तेरे कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं हूँ तेरे साथ, विश्वास कर। उस इंसान का मन भर जाएगा, उसके इमोशंस कहीं ना कहीं हावी हो जाएंगे उस पर, वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तकलीफ इतनी होगी ना कि अरे यार वो कैसा होगा यार, मेरे को तो सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसे हो सकता है। बट आप लोग खुद देखो, आप लोग अपने साथ क्या होने दे रहे हो, आप लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ियों में घिरे हो, कि आप लोग लगे हुए हो कि नहीं 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 दीदी वो मुझसे बहुत अच्छा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार करता है या करती है, आपको नहीं मालूम, वो फलाना टैरो रीडर ने तो मेरे को बोला वो आएगा। अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, सिंपल सी एक बात समझिए, इतने टाइम के बाद भी वो आ गया, तो वो भी सच्चा प्यार कैसे होगा, क्योंकि उसने इतना टाइम लगा लिया इस चीज को समझने में कि आपको भी तो तकलीफ हुई होगी ना, उसने तो आपकी केयर ही नहीं की। पर आप क्या करते हो, वापस लाना है, अच्छा उस पर काला जादू हुआ है, मैं ना उस इंसान को छीन कर वापस लाऊंगा। एक औरत आई थी, मैं उसका नाम जरूर लूंगी क्योंकि बड़ी बेशरम औरत थी, नाम शबीना था। शबीना, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें जरूर शर्म महसूस होगी कि तुम किसी इंसान को वश में करने के लिए स्पेल की बात कर रहे थे। वो एक बच्चे की माँ थी, लेकिन फिर भी उसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, स्पेल्स के नाम पे मेरी टीम को बार बार परेशान किया, स्पेल बता दो मुझे, मेरे मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसे कब्जे में लेना है, वश में करना है। लानत है यार तुम्हारे ऐसे प्यार पे, मैं लानत फेंकती हूँ ऐसे प्यार को। अरे आप लोगों को तो हुडू आता है, तंत्र आता है, तो आप लोग तो कर सकते हो। तंत्र हुडू हमने इसलिए नहीं सीखा होता है मेरी बहन कि हम तुम जैसे लोगों की हेल्प करें आकर, उसका रीज़न कुछ और होता है, कभी हेल्थ के इश्यूज हैं, घर में नेगेटिविटी है, कोई और साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, नज़र लग गई है, उन चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करना अच्छा होता है। भगवान को ना हमें ना मुंह देखने देना होता है, पर शायद आपको अपने अल्लाह को मुंह नहीं देना है,
गलत चीज़ करने में आपको शर्म महसूस नहीं हुई, प्लस आपने आर्ग्यू अलग किया मेरी टीम से। लानत फेंकती हूँ मैं आपके प्यार पे। और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि अच्छा हुआ वो इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में आज नहीं है। क्योंकि अगर प्यार को हासिल करना इस तरह ज़रूरी है तो यार ये प्यार तो नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। किसी को तंत्र वशीकरण में डालकर कैसे आप लोग किसी को हासिल करने के बारे में सोच सकते हो? ये प्यार किस एंगल से हो सकता है यार? ये ऑब्सेशन है, क्योंकि वो सच्चाई से, वो खुद से नहीं आ रहा। आप उसे ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें करके ला रहे हो। तो फिर बताओ, लानत फेंकूँ ना फेंकूँ? क्योंकि ये प्यार तो मज़ाक है, ये सिर्फ़ छल है, जो आप अपनी ईगो को खुश करने के लिए करते हो। सिर्फ़ अपनी ईगो को शांत करने के लिए वापस आ चुका है वो, देखो। ये हरकतें करना शोभा नहीं देता। आप लोग सब लोग समझदार हो, इन चीज़ों को कंट्रोल करो। गलती से भी, मैं आप लोगों से पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये हरकतें मत करो। स्पेल, वशीकरण, ये सब चीज़ों के लिए मेरे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ मत करो। मेरी टीम में एंटरटेन नहीं करते। हमें ऐसे लोगों की ऑरा, एनर्जी से भी नफ़रत है। तो प्लीज़ मत आओ, ठीक है? शायद आप लोगों को अच्छा लगता है ये सब करना, बट हमें नहीं लगता। हम गलत चीज़ों को एंटरटेन नहीं करते। अगर आपको लगेगा ना 4 चीज़ें मुझे बेचनी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊँगी, तो नहीं यार। वो होंगे बहुत से लोग जो आपको 11,000 21,000 में पूजाएँ बेच रहे हैं। वो होंगे बहुत से लोग जो काले जादू तोड़ने की बकवास हरकतें कर रहे हैं, आप लोगों के साथ वशीकरण करने की हरकतें कर रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सीधी बात, नो बकवास वाली हूँ। सीधी-सी बात बोल दूँगी, काला जादू है तो है, नज़र है तो है, ग्रह दशा है तो है। तोड़ने का उपाय भी आप ही को मिलेगा कि ये ऐसा आपको करना है। मैं कोई पूजा नहीं दूँगी आपको, ना ही मैं वशीकरण करूँगी। ये गलत चीज़ों के लिए मेरे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ मत करो। आई होप शबीना, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें शायद थोड़ी-सी शर्म आई हो। ओवरऑल आपके पार्टनर की अगर मैं छुपी हुई भावनाओं को देखूँ तो एक बात मुझे ये समझ में ज़रूर आ रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ज़रूर अटैच्ड होंगे, मैं डिनाई नहीं करती। लेकिन एक बात तय है कि आप उनके लिए ज़्यादा पागल हो कंपैरेटिवली वो आपके लिए इतना नहीं सोच रहे या नहीं सोच रही जितना आप उनके लिए। उनके लिए उनकी लाइफ, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी डिफेंसिव एक्ट बहुत ज़रूरी है, पर आपके लिए वो ज़रूरी है। तो बहुत डिफरेंस है इस रिश्ते में। इस बात को समझो। अपने आप को इसी एनर्जी में एक्टिव रहो जहाँ आप खूबसूरत रहो, पर मेंटल एंजाइटी को कम करने के लिए अपने ऊपर काम करो। धीरे-धीरे कम होगी, एकदम से आप स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकलते, थोड़ा समय लगता है। अपने आप को वो समय दो। जब कभी कुछ गलत हो जाए ना, आपको स्टक फील हो ना, तो खुद का नाम खुद लो और खुद से कहो। जैसे अब फॉर एन एग्जांपल मैं भारती हूँ, राइट? मैं क्या बोलूँगी? भारती, डोंट वरी, तू निकल रही है धीरे-धीरे इस चीज़ से और तू पूरी तरह निकल जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं बोलना है कि अरे मैं स्टक फील कर रही हूँ, मैं स्टक हूँ, मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ, ओह गॉड मैं निकली नहीं, मैं स्टक ही हूँ। नहीं, ये तुमने किया है। अपने आप से बात करो और खुद से कहो कि ठीक है यार, मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ पर मैं निकल जाऊँगी यार, या मैं निकल जाऊँगा इन सब चीज़ों से। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, अगर किसी तरीके से डिज़ाइन करवाने हैं अपने बर्थ डेट्स और अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, तो आप जो है अमित सर को अप्रोच कर सकते हैं। अमित सर का नंबर डिटेल स्क्रीन पर है। फर्स्ट रीडिंग करवानी है तो उसकी डिटेल्स भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी मैं चलती हूँ, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी स्क्रीन पर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।